नमस्कार। आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल लेकर आए हैं। क्या हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए लगाकर कोई करोड़पति बन सकता है? सुनने में तो मतलब थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ये सब बस कहने की बातें हैं या इसके पीछे वाकई कोई हिसाब किताब, कोई मैथ्स है? देखिए, ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है जब इतनी छोटी सी रकम से इतना बड़ा सपना जोड़ने की बात होती है। इससे पहले कि हम ये समझें कि ये होता कैसे है, एक काम करते हैं। सीधे फाइनल नंबर पर छलांग लगाते हैं। 40 साल बाद महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो आखिरी वैल्यू बनती है वो है 37 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब सवाल ये है कि भाई कैसे? ठीक है, तो चलिए इस अविश्वसनीय लगने वाले दावे की एक एक परत खोलते हैं। इसे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे कि ये जादुई जैसा दिखने वाला आंकड़ा हकीकत में कैसे मुमकिन हो सकता है। इस हैरान कर देने वाले नतीजे को समझने के लिए हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा। हर बड़े सफर की तरह इसका आगाज भी एक बहुत ही छोटे और सीधे सादे कदम से होता है। ये सब कुछ शुरू होता है हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए के निवेश से। ये एक ऐसी रकम है जो बहुत से लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यही इस पूरे प्लान की नींव है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का फॉर्मूला क्या है? ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ आसान से नियमों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो क्या है ये नियम? यहाँ दो सबसे जरूरी नियम हैं। पहला, हर महीने 2,000 रुपए से शुरू करना है। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर साल अपने निवेश को 10% बढ़ाना है। ये छोटा सा इंक्रीमेंट है ना, यही आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। यहाँ एक और जरूरी बात है, सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर बांटना। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? ब्यौरा ये रहा। 40% निफ्टी 50 यानी देश की टॉप कंपनियों में, 25% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप और 10% सोने में। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के सबसे जादुई हिस्से पर, और वो है समय। सब्र और समय जब एक साथ मिलते हैं तो कंपाउंडिंग का चमत्कार होता है। चलिए देखते हैं कि ये जादू वक्त के साथ कैसे काम करता है। देखिए, पहले 10 सालों में ये रकम 18 लाख रुपए तक पहुंचती है, 15 साल में 66 लाख और 20 साल पूरे होने पर पहली बार करोड़पति का आंकड़ा पार होता है, 1,23,00,000 रुपए के साथ। ये शानदार है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आइए अब 5 साल और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखनी शुरू होती है। ग्रोथ की रफ्तार अब नाटकीय ढंग से बढ़ने वाली है। 25 साल बाद कुल जमा रकम हो जाती है 4,04,00,000 रुपए। मतलब सिर्फ 5 सालों में ये 20 साल वाली रकम से 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। इसे ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये सफर अभी भी जारी है। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां आंकड़े सच में हैरान करने वाले हो जाते हैं। 30 साल बाद ये रकम है 16.5 करोड़ रुपए। ये छलांग देखिए, पिछले 5 सालों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। अब ये उस स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए लगातार बड़ा और तेज होता जाता है। 35 साल बाद ये आंकड़ा 55 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। ये सब्र का फल है उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये चार्ट इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पहले 20 साल में सिर्फ 1.25 करोड़ बने, लेकिन अगले 10 साल में ये 16.5 करोड़ हो गए और 40 साल में 216 करोड़। बाद के सालों में जो ग्रोथ होती है वो शुरू के दशकों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, इस पूरे हिसाब किताब को हकीकत की जमीन पर लाते हैं। 40 साल बाद 216 करोड़ की आज के हिसाब से क्या कीमत होगी? इसे समझने के लिए हमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन को भी देखना होगा। और जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो हम घूम फिरकर उसी चौंकाने वाले आंकड़े पर वापस पहुंच जाते हैं जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी। 37 करोड़ रुपए। ये है उस पैसे की असली ताकत, असली परचेजिंग पावर। तो इस पूरे सफर से क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये पूरी यात्रा इसी अजूबे का एक जीता जागता उदाहरण है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जादू शुरुआती रकम में नहीं है, बल्कि लगातार टिके रहने में और समय देने में है। हर महीने अनुशासन बनाए रखना और उसे बढ़ने के लिए लंबा वक्त देना ही कामयाबी का असली राज है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। निवेश की इस ताकतवर यात्रा को शुरू करने का सबसे सही समय आखिर कब है? सोचने के लिए शुक्रिया।